दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार, गुरुवर तेरा क्या घट जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार, गुरुवर तेरा क्या घट जाएगा। ये बालक भी तर जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार, गुरुवर तेरा क्या घट जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दिया तुमने उसको सहारा, जो द्वारे तेरे आया हो। दे दिया तुमने उसको सहारा, जो द्वारे तेरे आया। भर दिया दामन उसका खुशी से, जिसने दर्शन पाया। भर दिया दामन उसका खुशी से, जिसने दर्शन पाया। ओ मुझको देने से, मुझको देने से खजाना कम नहीं हो जाएगा। मुझको देने से, मुझको देने से खजाना कम नहीं हो जाएगा। ये बालक भी तर जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार, गुरुवर तेरा क्या घट जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, है पुराना जो रिश्ता हमारा, वो गुरुवर याद करो। है पुराना जो रिश्ता हमारा, वो गुरुवर याद करो। बालक तुम्हारा हो कर दो कृपा तुम, सिर पे हाथ धरो। कर दो कृपा तुम, बालक तुम्हारा हो सिर पे हाथ धरो। हो प्यार का रिश्ता, प्यार का रिश्ता हमारा टूटने ना पाएगा। प्यार का रिश्ता, प्यार का रिश्ता हमारा टूटने ना पाएगा। ये बालक भी तर जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार, गुरुवर तेरा क्या घट जाएगा। दे दे प्यार, दे दे थोड़ा प्यार, गुरुवर तेरा क्या घट जाएगा। ये बालक भी तर जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार,
दे दे थोड़ा प्यार गुरुवर तेरा क्या घट जाएगा, दे दे थोड़ा प्यार। सुते सुयावी पड़ी बुद्ध जीवी, नय विष से बंधिए आंसू पन्ने, घोरा महुता अबलम शरीरम, भारंड पखी वचय पमते। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदन, नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले, जिन शासन की दिव्य प्रभावना करने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटिश वंदन, नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वी, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन करती हूँ आप सभी के सुंदर भावों का, धन्यवाद देती हूँ। आपने धर्म में पुरुषार्थ किया, इस प्रांगण में आए। जिन वाणी के साथ जो प्यार करता है उसका जीवन अमरता की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। गाथा बोली मैंने, घोरा महुता अबलम शरीरम, भारंड पक्षी वचैये पमते। घोरा महुता, ये घोर मुहूर्त चल रहा। कैसा? कभी भी किसी समय भी मृत्यु आ सकती है और ये शरीर कमजोर है। इस शरीर में ताकत नहीं कि मृत्यु को जीत सके। इसलिए भारंड पक्षी वचैये पमते। भारंड पक्षी क्या होता है? वो हर समय अप्रमत्त अवस्था में रहता है। भारंड पक्षी की 2 चोंच होती हैं। एक चोंच से खाता है, दूसरी से इधर उधर ध्यान रखता है कि कोई उसके ऊपर आक्रमण ना कर दे। परमात्मा कहते हैं कि जिसका जीवन भारंड पक्षी की तरह अप्रमत्त अवस्था, ये एक रूपक एग्जाम्पल देकर परमात्मा ने हमें समझाया कि तुम अप्रमत्त अवस्था में आ जाओ। जैसे गौतम को परमात्मा ने क्या कहा? संयम गोयमा मां पमाए। हे गौतम, क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो।
क्या गौतम के जीवन में परमार्थ था? गौतम स्वामी जो थे प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम, क्या उनके जीवन में परमार्थ था? उनको तो 4 ज्ञान थे, और 4 ज्ञान तो उसी को हो सकते हैं जिसके जीवन से प्रमाद चला जाए। फिर परमात्मा ने क्यों कहा सम्यम गोयमा मा पमाए गौतम, क्षण मात्र का भी प्रमाद? क्या शास्त्र की कुछ गाथाएं सुनते हुए या उनको पढ़ते हुए, स्वाध्याय करते हुए मन में ये भाव नहीं जागता कि गौतम को माध्यम बनाकर परमात्मा ने संपूर्ण विश्व को, सृष्टि के हर प्राणी को ये संदेश दिया है कि ये जीवन बहुत थोड़ा है। कैसा? कुसगे चे होस बिंदुए, जैसे ओस का बिंदु। कौन सा बिंदु? कुशा के अग्रभाग पर, घास के अग्रभाग पर जो ओस का बिंदु पड़ा हुआ है, उसका जीवन कितनी देर का है? कितनी देर का है? देखिए कितने कमाल की बात है। जो आप बाहर से चीज़ें खरीदते हैं उनकी कुछ गारंटी वारंटी आपको मिलती है। आपने कोई कंपनी का जूता खरीदा तो उसके लिए आपको एक वारंटी कार्ड मिला। आप मोबाइल खरीदते हैं उसके लिए भी कुछ, जो अच्छी कंपनीज की चीज़ें हैं उनके लिए क्या मिलती है? आपको फ्रिज खरीदते हैं, टीवी लेते हैं या और भी कोई फर्नीचर लेते हैं, कुछ भी चीज़ आप अपने घर में लेकर आते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ, किसी की 6 महीने, साल, 2 साल ऐसे गारंटी कार्ड आपको आपके साथ मिलते हैं ना? मिलते हैं। घड़ी खरीदते हैं, घड़ी के साथ भी वारंटी कार्ड आपको मिलता है कि इस टाइम लिमिट के बीच में अगर ये खराब हो जाती है तो आपको नई या उसकी रिपेयर हो जाएगी या फिर वो आपको नई मिल जाएगी। लेकिन क्या जिंदगी की कोई गारंटी है? जिंदगी की गारंटी है? समय दौड़ता जा रहा है, रात्रियां दौड़ती जा रही हैं। अचई कालो तरंती राइयो ने या भी भोगा पुरुषान निचो। ये काल, ये रात्रियां, ये दौड़ती चली जा रही हैं, इनको तुम पकड़ नहीं पाओगे। समय कितना सूक्ष्म है। जो वक्त की हम कीमत नहीं जानते ना, वक्त नूर को बेनूर बना देता है। वक्त नूर को बेनूर बना देता है। वक्त इंसान को मजबूर बना देता है। जो वक्त की कीमत को समझते हैं, जो वक्त की कीमत को समझते हैं, वक्त तो कोयले को भी कोहिनूर, कोयले को भी कोहिनूर कौन बनाता है? वक्त बनाता है। और वक्त कितना सूक्ष्म है, कितना छोटा है। एक पलक झपकने में संख्याते समय व्यतीत हो जाते हैं। जो एक पलक हम झपकते हैं, देखिए हमें वक्त की कीमत नहीं है। 1 मिनट गप्पे मारने बैठते हैं दोस्त के साथ तो कितने घंटे निकल जाते हैं कुछ पता नहीं। सामायिक करके तो बार बार घड़ी को देखते हो कि अभी 1 घंटा पूरा नहीं हुआ, और किसी दोस्त के साथ बैठते हो तो वहाँ पर घड़ी देखते हो। कोई मनपसंद सीरियल जब देखते हो और घड़ी को देखते हो, इतनी जल्दी खत्म भी हो गया, अभी तो शुरू हुआ था। ये रस की बात है। सामायिक में रस नहीं है, माला में रस नहीं है, स्वाध्याय में रस नहीं है। जिस चीज में रस है वहाँ वक्त बेतहाशा दौड़ता चला जा रहा है, दौड़ता चला जा रहा है, व्यतीत होता चला जा रहा है। परमात्मा यही कहते हैं, बाहर की चीज़ों की गारंटी को तुमने समझ लिया और खुश हो गए, लेकिन तुम्हारी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए गौतम को माध्यम बनाकर प्रभु कहते हैं कि समय मात्र का भी परमार्थ
एक बात भी समझ आ जाए तो आज कितना प्रमाद है। कल रक्षाबंधन मनाया तो आज आराम फरमा रहे हैं। इतना थकान आ गई, इतने प्रमादी हो गए। तो आज और सबसे पहले किस चीज़ को छोड़ते हैं? चाहे जिंदगी में गम हो, चाहे जिंदगी में खुशी हो, सबसे पहले किसको छोड़ते हैं? धर्म को छोड़ते हैं, धर्म स्थान को छोड़ते हैं। और कुछ नहीं छूटता, ना सजना, ना संवरना, ना खाना, ना पीना, ना घूमना, ना फिरना, ये कोई चीजें छूटती नहीं। सबसे पहला अटैक, अगर वैसे भी धर्म स्थान में किसी के साथ बात हो जाए ना, तो सबसे पहला अटैक किस पर करते हैं? आपस में किसी का मन मुटाव हो गया, बात पसंद नहीं आई, तो सबसे पहले टारगेट किसको? धर्म स्थान को बनाते हैं। संसार के व्यवहार ऐसे चलते हैं, संसार के विवाह शादियों में मिलते रहते हैं, आपस में लेन देन चलता है, शादी विवाहों की बाजी चलती है, लेकिन धर्म स्थान में, अरे धर्म स्थान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जो चीज तुम्हें संवारने वाली है तुम उसको छोड़ते हो। कैसे उल्टे हो तुम लोग! जो चीज तुम्हारे जीवन को संवारने वाली है उस वक्त को तुम हाथ से गंवा रहे हो। परमात्मा ने तो गौतम को 36 बार कहा है, 36 बार एक अध्ययन में। कौन से अध्ययन में? 10वें उत्तराध्ययन आगम के 10वें अध्ययन में धूमपत्रक के नाम से, कि ये जीवन एक पत्ते के समान है, वृक्ष से झड़ जाएगा। गौतम, समय मात्र का भी, लेकिन हम कितने प्रमादी, आपके साथ मैं भी प्रमादी हूँ। परमात्मा की उस वाणी को सुनकर हर पल भारंड पक्षी बनकर हम जागरूक हो जाएं, तो ये वक्त हमारा अनमोल हो जाएगा, ये वक्त हमारा कोहिनूर बन जाएगा, हमारा जीवन कोहिनूर बन जाएगा अगर इस वक्त को हम संभाल लेंगे। किसी चीज का भी अहंकार मत करो, ये काया, ये माया, ये सब छूट जाएगी। ओस के बिंदु की तरह है तुम्हारा जीवन। मत कर काया को अहंकार, मत कर माया को अहंकार, कायागार से काजी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अहंकार, कायागार से काजी। कायागार से काजी रे, जैसे ओसरा मोती जप का पवन का लग जाए, झोंका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी रे। झपका पवन का लग जाए, झोंका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अहंकार, काया गार से काची। गार से, मिट्टी से भी कच्ची ये तुम्हारी काया है। सामान 100 बरस के पल की खबर नहीं, अगवा अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 वर्ष के इकट्ठे करके रखते हैं, लेकिन उसको यूज कर पाएंगे या? कोरोना ने कितनी औकात दिखाई इंसान को। खजाने भरे रह गए, बैंक बैलेंस पड़े रह गए, ज्वेलरी बैंकों में ऐसे ही पड़ी रह गई। कितने सपने सजाए, कितने अरमान सजाए। इसको इस तरह से यूज़ करना है, इसको इस तरीके से यूज़ करना है, वहाँ ऐसा करना है, सारी प्लानिंग, सारी मैनेजमेंट, सब कुछ। हॉस्पिटल गए, वापस ही नहीं आए। तो किसका अहंकार? जो पल मिले हैं जीवन में, उन पलों का सदुपयोग करो। कितना सुंदर वक्त मिला है कि ये मनुष्य जीवन, और इस मनुष्य जीवन के साथ एक ज्ञान की किरण मिली है। पता है,
कितने समोशरण लगे, कितनी 24वीं बीत चुकी, और हमें एक बार भी सौभाग्य नहीं मिला सम्यक तो प्राप्त करने का। हम एक बार भी समोशरण में ना जा सके, अगर गए तो कौतूहलवश मिथ्यात्वी बनकर। कितने तीर्थंकर हुए, अनंत तीर्थंकरावली हुई जिसकी गणना नहीं है। कितने 24 तीर्थंकर हो चुके, लेकिन फिर भी हम आज तक भटके हुए हैं। आज थोड़ा सा वक्त मिला है ये सुनने का, तो क्यों ना हम सुनकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। मगर नहीं, कहते हैं कि एक बार ये जीवन जो है ना वो वरदान है हमें, लेकिन इस वरदान को समझने वाले या वरदान का उपयोग करने वाले कुछ लोग होते हैं। एक बार शिव और पार्वती ऐसे एक रूपक है सुंदर सा, तो वो ऊपर से कुछ पौराणिक कथा है, हो सकता है कि वो सत्य भी हो, लेकिन आपको बता रही हूँ। तो वो ऊपर से विमान उनका जा रहा था, देव थे या शिव पार्वती थे, जो भी थे, कुछ दिव्य शक्ति थी। तो ऊपर से गुजरते हुए जंगल आया। जंगल में उन्होंने क्या देखा, पति पत्नी और बेटा लकड़ी काट रहे हैं, फटे कपड़े हैं बेचारों के, और मुश्किल से लकड़ियों के गट्ठर इकट्ठे कर रहे हैं। जो देवी थी, पार्वती थी, उसके मन में करुणा सी आ गई और उसने अपने पति देव से कहा, देव यहाँ पर रुकिए ना, देखो बेचारे कितनी मेहनत कर रहे हैं, मुश्किल से थोड़ी सी रोटी मिलती है, तो आप इनको एक एक वरदान दे दो, ये जो चाहे मांग सकते हैं। तो देव कहने लगे, देवी इनके भाग्य में कुछ भी नहीं है। कहते कैसी बात करते हो, देने से पहले देकर तो देखो। कहते मैंने बोला ना, इनके भाग्य में नहीं है कुछ भी, मेरे कहने से, प्लीज मेरे कहने से इनको दे दो। नीचे आए, सामने खड़े होकर तीनों को कहा कि तुम्हारे सामने दिव्य शक्ति खड़ी है, भगवान खड़े हैं, तुम तीनों एक एक वरदान मांग लो। तुम तीनों को एक एक वरदान दिया, तुम जो चाहे मांग सकते हो। तो वो जो पत्नी थी लकड़हारे की, वो कहने लगी, सबसे पहले मैं मांगूंगी, सबसे पहले मैं मांगूंगी। तो देवी कहने लगी, कोई बात नहीं, सबको मिला है, सब एक एक बार मांग लेना। वो कहती, मुझे राजकुमारी बना दो। क्या बना दो? राजकुमारी बना दो। तो उसको राजकुमारी बना दिया। देव ने कहा, तथास्तु, राजकुमारी भाव। तो वो राजकुमारी बन गई, सुंदर गहनों से लदी हुई, ऐसे राजसी पोशाक, और एकदम खूबसूरत राजकुमारी के जैसी। अभी वो राजकुमारी बनकर थोड़ी सी अपनी टोर में ऐसे टहलने लगी तो उधर से क्या हुआ, उस जंगल में से एक राजकुमार गुजरने लगा, और राजकुमार गुजरने लगा तो उसने देखा ये भिखमंगों के पास राजकुमारी कोई रास्ता भटक गई है, जंगल में अकेली है। उसने पास बुलाया और अपने घोड़े पर पीछे बिठा लिया कि इसका स्थान तो राजमहलों में, ये कहाँ जंगल में भटक गई। वो भी फटाफट चली गई। अब लकड़हारे से देव ने कहा कि तुम्हारा नंबर है, तुम मांगो वरदान। उसको तो बड़ा गुस्सा आया था, ये पत्नी है, नालायक औरत, राजकुमारी बनकर राजकुमार के पीछे बैठकर चली गई, अब मैं भी इसको मजा चखाऊंगा। कहते, देव अगर आपने मुझे वरदान दिया ही है तो मेरे वरदान का ये फल हो कि जो मेरी ये पत्नी राजकुमारी बनकर गई है ना, ये बंदरिया बन जाए। क्या बन जाए? बंदरिया बन जाए। देव ने कहा, तथास्तु। अब वो क्या बन गई? वो राजकुमार के पीछे बैठी है। जैसे ही वो बंदरिया बनी, उसने उसको पकड़ा हुआ, उसके नाखून से चुभने लगे राजकुमार को। अब वो नाखून चुभने लगे, वो पीछे मुड़कर देखने लगा, ये क्या, ये तो कोई जादूगरनी है, अभी तो राजकुमारी थी और अभी ये बंदरिया बन गई। एकदम उसने क्या किया, उसको उठाकर नीचे पटक दिया।
अब वो बंदरिया पूंछ हिलाती हुई कहाँ पर आ गई? कहाँ पर आ गई? जहाँ पर उसका पति और बेटा था। अब वो इतनी परेशान होकर ऐसे घूम रही है जोर जोर से, क्या करे, बंदरिया बन गई। अब वो एक वरदान बचा था, वो बेटा था। अब देव ने बेटे से कहा कि बेटा तुम्हारा वरदान शेष रहता है, अब तुम भी वरदान मांग लो कि तुम्हें क्या चाहिए। बेचारा वो लड़का पिता और माँ की स्थिति देखकर घबरा उठा था और उसने कहा कि हे देव, आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं, जैसे मेरी माँ पहले थी वैसी ही बना दो। अब देव ने कहा तथास्तु, और वो क्या बन गई? अब देव ने देवी को इशारा किया, देख मैंने कहा था ना इनके भाग्य में सकल पदार्थ हैं जगमाही, बिना किस्मत नर पावत नहीं। सकल पदार्थ हैं, ये जिनवाणी के थाल परोसे हुए हैं तुम्हारे सामने, ये वरदान मिले हुए हैं, लेकिन इस वरदान को हम समझ नहीं पाते। देव ने तथास्तु कहा, वो पहले के जैसी बन गई, वैसे ही फटे कपड़े, वही हाथ में लकड़ी काटने के लिए वो अस्त्र शस्त्र जो पकड़ा हुआ था वही। और देव ने कहा देवी को, चलो प्रस्थान करो। वो तो प्रस्थान कर गए। अब वो तीनों आपस में लड़ने झगड़ने लग गए। एक वरदान मिला था, वो कहता तूने ऐसा किया, वो कहती तूने ऐसा किया, वो कहता तूने, आपस में लड़ाई झगड़े में ही उलझ गए। हमें भी वरदान मिले हैं और हम भी ऐसे उलझ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मिलता है ये जीवन, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं ये पल जो धर्म आराधना के लिए। ये भोग तो हमने हर जन्म में किए। तीर्थंकर जैसे महाबली, उन्होंने भी वो घर में, तो उनको तो मोक्ष हो ही सकता था। तीर्थंकर गोत्र का जब बंद किया हुआ था तो उन्होंने ग्रह क्यों त्यागा? इतने बड़े बड़े राजाओं ने, महाराजाओं ने, इतनी बड़ी राजकुमारियों ने ग्रह का त्याग क्यों किया? किस लिए घर छोड़ा? उनको पता था कि त्याग करने के बाद ही मोक्ष मिल सकता है। भोग भोगते हुए मोक्ष की कामना करना तो मूर्खता है। लेकिन आपको तो कितना सा त्याग करने के लिए कहा है, कितना सा त्याग करना है। 1 घंटे के लिए तो अपने घर का त्याग कर सकते हो, 1 घंटा भी पूरा नहीं है। उसमें जितनी देर इस धर्म ऊर्जा से जुड़ोगे, जितनी देर परमात्मा की वाणी सुनोगे। अभी सुनते सुनते कोई बहुत विचार आ रहे हैं आपको विचार परेशान कर रहे हैं। जो मेरी बात सुन रहे हो तो बहुत विचार आ रहे हैं आपके पास। थोड़ा तो सुनने में मन लग रहा होगा, थोड़ा तो समय सार्थक हो रहा होगा आपका। जो विचार आपको घर बैठे परेशान करते हैं, जो टेंशन्स आप घर बैठे क्रिएट करते हो, उससे तो यहाँ पे फर्क है। यहाँ पर निश्चिंत हो इतने समय, और इतने समय में ये भावों में रस आ जाए तो और ना जाने कितना बड़ा चमत्कार हो सकता है। ऐसा हो सकता है। ये जिन शासन सिखाता है हमें, परमात्मा की वाणी सिखाती है हमें कि अपने जीवन में देखो किस तरह से जीवन बदल सकता है अगर तुम इसकी कीमत समझो। ये भोग भोगते तो हमें इतने जन्मों जन्म बीत गए, आज तक इन कामनाओं की पूर्ति होती है। संसार में रहते हो, काम करते हो, एक चीज मिलती है, कामना दूसरी जाग जाती है। टीवी के आगे बैठते हो तो वासना जाग जाती है। संसार में काम करते हो, कामनाएं जागती हैं, टीवी के आगे बैठते हो तो वासनाएं जागती हैं। कैसे, इससे कैसे छुटकारा मिले? कैसे इससे पीछे आओ? आ सकते हो, सिर्फ एक ही मार्ग है, वो परमात्मा की वाणी का सुई श्रवण, सुनने से सुनते सुनते कभी कभी इंसान बदल जाते हैं। सुनते सुनते कभी कभी इंसान बदल जाते हैं।
इंसान बदल जाते हैं, हैवान बदल जाते हैं, कितने शैतान बदल जाते हैं। सुनते सुनते कभी कभी इंसान बदल जाते हैं। जिसने सुनने का अभ्यास कर लिया उसका जीवन सुना। अर्जुन माली ने हत्यारे से क्या बन गया? अणगार बन गया। सुना अंगुलीमाल ने, और एक ही आवाज सुनकर पूरा का पूरा जीवन। बिना मन से सुना रोहिणी चोर ने, बिना मन से सुना था। बिना मन से सुनकर भी मौत के मुंह से बाहर। सुनिए रोहिणी चोर की कहानी या नहीं कभी? रोहिणी सा चोर भले हो, अर्जुन सा हत्यारा, जो भी आया चरणों में उसे मिला किनारा। ऐसा महावीर का शासन है। देखिए, जो इंसान जीवन में कुछ नहीं करता ना, कामनाओं में फंसा रहता है, उसका क्या हश्र होता है पता? राजा का द्वार, महल, और राजा के महल पर के आगे दरवाजे पर एक भिक्षु ने दस्तक दी। भिक्षु खड़ा है, सुबह का समय था। राजा का रसोइया बाहर निकला। रसोई घर से सुबह सुबह तो कुछ बना नहीं था। 2 बासी रोटी उठा कर लाया और पात्र में डाल दी। जैसे ही पात्र में डाली तो देखता है रोटी तो पात्र में है ही नहीं, और रोटी डाली पात्र में नहीं। जो भी कुछ था रसोई घर में बचा खुचा, जो भी चीजें और सामान था वो लाया और लाकर पात्र में जैसे ही डाला, और पात्र में कुछ भी नहीं, पात्र खाली का खाली। ये सारा दृश्य महल की छत पे खड़ा हुआ राजा पल्लव देख रहा है। राजा पल्लव नीचे आए, आकर जो कुछ सूखा सामान था रसोई में वो वहराया, लेकिन जैसे ही वहराया पात्र फिर खाली। राजा हैरान, भिक्षु को कहने लगे, भिक्षु आप एक राजा के द्वार पर खड़े हो और पात्र खाली, कुछ भी नहीं, इसमें कहां जा रहा है इतना कुछ डाला? राजन, ये पात्र साधारण नहीं, ये इंसान की खोपड़ी का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? इंसान की खोपड़ी का बना हुआ है। कितनी कामनाएं पूर्ति होती जाए, लेकिन वो खोपड़ी हमेशा खाली रहती है। अब जैसे कहना था ऐसे राजा ने उनके चरणों में वंदन किया, हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर अंदर लेकर आए। आपका नाम? आनंद स्वामी। आनंद स्वामी, आप इतने पहुंचे हुए महात्मा हो, इतने पहुंचे हुए भिक्षु हो, संत हो, मुझे एक बात बताओ। जो राजा पल्लव था उसने जिंदगी में कभी धर्म आराधना नहीं की थी। वो हमेशा कामनाओं में लीन रहता था, विषय वासनाओं में लीन रहता था। बड़े युद्ध किए थे उसने राज्य प्राप्त करने के लिए। उसने कभी संत के दर्शन नहीं किए थे, कभी संत का समागम नहीं किया था, कभी किसी संत के पास नहीं गया था। महाराज अंदर आओ मेरे कक्ष में। अंदर लेकर गया, बिठाया और कहा, मुझे एक बात बता दो कि मेरी मृत्यु कब होगी और मैं मर के क्या बनूंगा? क्या पूछा? मेरी मृत्यु कब होगी और मैं मर के क्या बनूंगा? आनंद स्वामी कहने लगे, राजन, कोई धर्म की बात करते, कोई जीवन को संवारने वाली बात करते,
कुछ धर्म के आलंबन के विषय में पूछते, ये तुमने क्या पूछ लिया? अगर पूछना ही चाहते थे तो जीवन को आगे बढ़ाने की बात पूछते। कुछ धर्म के मर्म को जानते, लेकिन जानना ही चाहते हो तो सुनो, आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और मरने के बाद तुम जो तुम्हारे महल के पीछे गंदगी का कुंड बना हुआ है ना, जहाँ तुम्हारी रानियों का मल मूत्र रक्त पीक बहकर जाता है, उसमें जाकर कीड़ा बनोगे। क्या बनोगे? कीड़ा बनोगे। आनंद स्वामी तो कहकर चले गए। राजा को पता ही नहीं चला कब आनंद स्वामी चले गए और राजा बौखला गया। 7 दिन के बाद मौत। और मौत के बाद कीड़ा, गंदगी से भरे हुए कुंड में जहां रानियों का मल मूत्र रक्त पीक बहकर जाता है, वहां जाकर कीड़ा बनूंगा। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकले, किसी को यह बात बता भी नहीं सकता। इतनी बेइज्जती होगी कि कीड़ा बनूंगा, सहन भी नहीं कर सकता, किसी को बता भी नहीं सकता। इतना परेशान, जमीन पांव से निकल गई, पसीना पसीना हो गया। कैसे करूं, क्या करूं? आनंद स्वामी के वो वचन कानों में गूंजने लगे कि तूने विषय भोगों में पूरा जीवन निकाल दिया। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खा। हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी बदले जा। तूने रात गवाई सोए के। रात सोने में और दिन खाने में, मौज मस्ती करने में। हीरा जन्म अनमोल मिला, तूने कोड़ी के बदले खो दिया। ये चातुर्मास का समय मिलता है ना, ये जीवन बनाने का, कमाई करने का। जो तुम्हारे सीजन चलते हैं ना, सीजनली कितने अवेयर रहते हो। और उस सीजन में अपनी पत्नी को क्या कहते हो? जल्दी से ब्रेकफास्ट बना दो मेरे लिए, क्योंकि सीजन का टाइम है, ग्राहक चले ना जाए। ये भी सीजन है जिंदगी का। ये चातुर्मास जिंदगी का सीजन है, कमाई इकट्ठी करने का सीजन। लेकिन इस सीजन में आप कितने प्रमादी हो गए हैं। इस सीजन में आपको कोई चिंता नहीं कि मुझे आत्मा के लिए धन इकट्ठा करना है, आत्मा का बैलेंस बनाना है, आत्मा की कमाई करनी है, जो मेरे आगे तक। एक सीजन में सोचते हो पता नहीं अगला सीजन कैसा लगे, इसमें इतनी सारी कमाई कर लूं कि अगले महीने कुछ अच्छे से निकल जाएं, लेकिन नहीं। ये चातुर्मास मिला है। परमात्मा कहते हैं कि तुमने कितनी अपने दोषों की आलोचना की, कितने दिनों में प्रतिक्रमण करते हो, वीकली करते हो, हफ्ते में एक बार। किसको किसको प्रतिक्रमण आता है? आता है प्रतिक्रमण? आपको आता है? करते हो? क्यों? क्या फायदा भैया? अपने पांच देखियो। आप किसी के अच्छे मित्र बनो। कौन से मित्र? कल्याण मित्र। आप किसी के कल्याण मित्र बनो, और किसी के ना सही अपने परिवार के कल्याण मित्र बनो। कल्याण मित्र कैसा? जो अपने परिवार को कल्याण के मार्ग पर चला दे, कल्याण के रास्ते पर चला दे। ऐसे आप कल्याण मित्र बनो। आपका फर्ज बनता है कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनका क्या करूं? कल्याण करूं। तो कम से कम वीकली प्रतिक्रमण, वीकली नहीं तो पक्षी प्रतिक्रमण, एक पाक्षिक पक्ष में
एक बार आप प्रतिक्रमण करें, महीने में करें, एक बार प्रतिक्रमण तो करें। अपने दोषों की आलोचना, जितने पाप दिन भर में करते हो, कभी शाम को बैठकर उसका अवलोकन करते हो कि मैंने आज का दिन कैसे बिताया, कैसे गवाया, क्या किया, क्या कुछ अच्छा किया, मैं किसी का कल्याण मित्र बना हूं। दोस्ती के नाम पे मेरे आज इतने सारे दोस्त, मेरे इतने सारे फॉलोअर्स, मेरे इतने लाइक, मेरे इतनी शेयरिंग, ये क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। लेकिन आप किसी के कल्याण मित्र तभी बन सकते हो जब किसी को कल्याण के मार्ग पर चला सकते हो, किसी को अच्छे मार्ग पर लेकर जा सकते हो। अब वो राजा पल्लव परेशान हो रहा है, जिंदगी तो भोगों में बिता दी, जिंदगी रनिवास में बिता दी, स्त्रियों के ऊपर, औरतों के ऊपर अट्रैक्ट होते होते बिता दी, कुछ भी तो नहीं किया, अब क्या करूं। 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, 5वां दिन आ गया। 5वां दिन भी इसी उधेड़ बुन में, ना भूख है ना प्यास है। क्योंकि जब किसी को पता चल जाए कि तुम गंदगी के कुंड में जाकर कीड़ा बनोगे और किसी को ये सामने आ जाए तो खाना भाएगा क्या? भोजन अच्छा लगेगा? प्यास लगेगी? किसी चीज में चित्त ठहरेगा? आज इतने राजसी ठाट बाट, ये स्थिति हमारी भी हो सकती है। ये मत सोचना कि एक बार मनुष्य का ये सर्टिफिकेट आपको मिल गया तो बार बार ये जीवन मिलेगा। नहीं, अगर कुछ सद्कर्म नहीं किया, कोई संत समागम नहीं किया, कोई अच्छा कार्य नहीं किया, कोई अच्छा दान नहीं दिया, किसी की सेवा नहीं की, तो आप फिर से मनुष्य बनने के काबिल। मिला तुझको ये मानव जन्म है, मिला तुझको ये मानव जन्म है, ये गवाने के काबिल नहीं है। मिला तुझको ये मानव जन्म है, ये गवाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन जो पाया, बड़ी मुश्किल से नर्तन जो पाया, ये लुटाने के काबिल नहीं है। मिला तुझको ये मानव जन्म है, ये गवाने के काबिल नहीं है। मिला तुझको ये मानव जन्म है। ये सुंदर जीवन, इस जीवन की परिभाषा किंग जीवनम, जीवन क्या है? जीवन को बिता रहे हो, बना रहे हो या गवा रहे हो, ये कौन सोचेगा? ये किसकी सोच होनी चाहिए? जीवन को बना रहे हैं, किसी के साथ चीटिंग कर रहे हैं? जीवन में कितनी ऑनेस्टी है, जीवन में कितना सत्य है, जीवन में कितने ऐसे वक्त आएंगे, कितने ऐसे समय आएंगे कि आपको परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ेगा। उस समय आपको ऑनेस्ट रहना है, आपको किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी। ये जीवन मिला है, बाहर की चीज़ों की गारंटी है। समय की सुई मुझे कहती है 5 मिनट सूचना देने में भी लगेंगे। तो ये राजा पल्लव की बात मैं कल आपको पूरी करूँगी कि वो कैसे क्या करेगा। थोड़ा सा विस्तार है उसका, थोड़ा सी कुछ ऐसी बातें हैं उस राजा की जो हमें अंदर तक हमारे रोंगटे खड़े कर देती हैं और हमें एहसास होता है कि वो राजा कभी, वो जीवात्मा जैसे हम तो नहीं हैं। क्या हमारे साथ ऐसा घटित तो नहीं होगा
क्या हम भी कभी कीड़ा ना बन जाएं? ऐसा क्या करें कि उससे हम बाहर निकलें और इस मनुष्य जीवन के मूल्य को समझें। बाहर की वस्तुओं के मूल्य का आंकलन करते करते जिंदगी निकाल दी, इधर उधर से रेट कम करते और ये परखते हुए कि इसकी कितनी गारंटी की चीज़ें लेते लेते ज़िंदगी निकाल देते हो। लेकिन इस ज़िंदगी की कितनी गारंटी है? इस जीवन की कुछ भी गारंटी नहीं है, एक पल की भी नहीं। ये श्वास आ रहा है, आगे का श्वास आएगा या नहीं। आज सोए हैं, कल की सुबह देखेंगे या नहीं। लेकिन जिस सुबह को देखते हो उस सुबह को थैंक्स तो कर सकते हो। आज मुझे जीने का एक दिन और मिला, परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे द्वारा कुछ ऐसा काम हो, मैं किसी के दिल को दुखाने वाला नहीं बल्कि सबको सुख देने वाला बनूं। आज का दिन मांगलिक है, आज मुझे कोई अच्छा संदेश मिलेगा, आज मैं सबका भला करूँगा, मेरे जीवन से किसी को दुख नहीं पहुँचेगा। ऐसी सुंदर थॉट्स तो क्रिएट कर सकते हैं। क्या घटता है अगर पूरी तरह से आपके पास वक्त नहीं है बैठने का, कुछ करने का, तो कम से कम अपनी सुबह को अच्छी बनाएं, मंगल बनाएं, ताकि अच्छी वाइब्रेशन से हमारा कनेक्शन जुड़ सके, कांटेक्ट हो सके। और वो बना सकते हैं आप। सुबह उठकर सबसे पहले यही कहना है, आज का दिन मंगलमय है। हे प्रभु, तूने मुझे जीने का एक दिन और दिया। हे परमात्मा, सबको सुधारना लेकिन शुरुआत मुझसे करना। क्या? हे प्रभु, इस सृष्टि के प्रत्येक व्यक्ति को सुधारना लेकिन शुरुआत किससे करना? मुझसे। मैं सुधरा तो जग सुधरा, मैं बिगड़ा तो जग बिगड़ा। ऐ सुधारक जगत के मत चिंता कर यार, ऐ सुधारक जगत के मत चिंता कर यार, दिल ही तेरा जगत है, पहले इसे सुधार। हम किसको सुधारना चाहते हैं? सामने वाले को। सॉरी बोले तो कौन बोले? सामने वाला बोले। सुधरे तो कौन सुधरे? पहले बुलाने की शुरुआत करे तो कौन करे? सामने वाला। अरे सब कुछ जो सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो तुम करना शुरू कर दो, तो सामने वाला अपने आप ही तुम्हें बदला हुआ नजर आएगा। बदलती है निगाहें तो ये सृष्टि बदल जाती है। ये नज़र का फ़र्क है। देखिए, नज़र का एक कमाल बताती हूँ मैं आपको। नज़र ऊंची की तो दुआ बन गई, नज़र ऊंची की तो दुआ बन गई। और जब हम जाते हैं गुरुओं के पास, बड़ों के पास, तो क्या कहते हैं? अपनी नज़रें ऊंची रखना, अपनी नज़रें मेहर की रखना। यानी नज़र ऊंची की तो दुआ बन गई और नज़र नीची की तो हया बन गई। कहते हैं ना, ये बहुत शर्मसार है। हमेशा जब भी मैं कोई बात कहता हूँ, जो बच्चा आपकी डांट सुन के आंखें झुका ले तो इसका मतलब वो क्या है? उसके अंदर शर्म है, हया है। नजर नीची की तो हया बन गई, नजर तिरछी की तो अदा बन गई। तिरछी निगाहें हैं, बड़ी अदाएं हैं। नजर तिरछी की तो क्या बन गई? अदा बन गई। और नजर फेर ली तो कजा बन गई। कजा मीन्स मौत। जब नजरें फिर जाती हैं, कोई अपना ही जीते जी जब नजरें फेर लेता है तो क्या कहते हैं? जीते जी मेरे लिए तो मरे बराबर है। कहते हैं ना कि जिसकी नजरें फिर गई, जीते जी मेरे लिए वो मरे बराबर है। इसलिए नज़र का कमाल है। इन नज़रों को देखोगे प्रेम से भर के तो सारे प्रेम ही नज़र आएंगे। इन नज़रों में नफ़रत भर के देखोगे तो सारे दुश्मन। बस नज़र का कमाल है। तो ये पल्लव को क्या होगा? क्या पल्लव बच पाएगा? क्या होगा पल्लव के जीवन में? ये कल आप सुनेंगे, आपको पता चलेगा। अब गुरनी जी महाराज साहब के मुखारविंद से कुछ विशेष सूचनाएं सुनेंगे। हमारी सभा में हमारे भाई आए हैं, मुझे तो परिचय नहीं है, लेकिन इस धर्म सभा में, हाँ जी, कौन सी कंपनी के? आपका इस धर्म सभा में हम स्वागत करते हैं, आपके लिए मंगल कामनाएं देते हैं और हम दिल से भावना भाते हैं कि आपको भी
आपको भी ये जीवन मिला है तो संत समागम से मत चूकना। आपके सब काम संवर जाएंगे अगर आपके जीवन में संत समागम आ जाएगा। जहाँ भी अवसर मिले, मौका मिले, इस मनुष्य जीवन को सफल करना, सार्थक करना। आपके लिए हमारी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभ भावनाएं और आशीर्वाद।